सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। छोटा पैकेट सीरीज स्टार्ट किया था हमने। आज छोटा पैकेट सीरीज में सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मतलब छोटा पैकेट सीरीज का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन्हें ये बता दूं कि भाई इस सीरीज में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। हमारी बुक के छोटे तो हैं पर याद करने में तकलीफ होती है और इंपॉर्टेंट भी है। तो याद करने में तकलीफ होती है तो इसीलिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इन मतलब सीरीज के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो कनेक्टेड रहना। और जो लोग ऑलरेडी पहली वीडियो देख चुके हैं, आपकी डिमांड के हिसाब से आपने कहा आपको अच्छा लगा, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि और वीडियोस इस पर डालिए और प्लेलिस्ट बनाइए, बिल्कुल डालेंगे। कुछ और भी बच्चों की डिमांड्स थी, जैसे कि हमारे मैथ्स और साइंस के जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी गाला पेपर के सॉल्यूशंस अपलोड करते जा रहे हैं धड़ाधड़। ऑलरेडी मतलब और भी कुछ वीडियोस बना के उन्होंने रखे हुए हैं, एक एक करके अपलोड करते जा रहे हैं। इस बीच कुछ बच्चे डिमांड ये कर रहे थे कि एसएस में भी गाला का मैप का सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो अगर और भी बच्चों को रिक्वायरमेंट है तो फटाफट कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर डालने वाला हूं। और इसके अलावा यही नहीं, और भी आपको मेरी तरफ से क्या क्या मदद की जरूरत है, मैं वो सारी मदद करने के लिए तैयार हूं। और बस साथ में बने रहना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे साथ जुड़े रहो और मुझे मोटिवेट करते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप साथ में जुड़े रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा। जितना हो सकेगा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मैं उतना हेल्प आपको प्रोवाइड करूंगा बिना किसी कॉस्ट के। तो बात करते हैं टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा ट्राइबल एंड फोक डांसेस। जो ट्राइबल और फोक डांसेस हैं चैप्टर 2 में, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि ये पॉइंट्स अगर हमने पकड़ लिए तो उस डांस स्टाइल को याद करना आसान होगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे डांसेस हैं खिचड़ी पक जाती है तो वो खिचड़ी नहीं पके। ठीक है, तो पहला जो हमने आज डिस्कस किया है, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डांसेस इंपॉर्टेंट है, बुक में हमारे और भी डांसेस दिए गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर इनको ना याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है बच्चों को, इसलिए मैं ये अलग से डिस्कस कर रहा हूं। तो चाड़ो डांस स्टाइल है हमारा, जिसकी खासियत यह है कि जो डांस के परफॉर्मर्स हैं वो बर्ड्स, खास करके बर्ड्स और कुछ क्रिएचर्स का इमिटेशन करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं। डांस करते हुए उस बर्ड की तरह दिखने की, उसकी तरह आवाज निकालने की, ये सारी कोशिशें करते हैं। खास करके कौन से बर्ड्स? पीकॉक, फिर ये कुछ क्रिएचर्स में जैसे कि स्क्विरल है, और कुछ बर्ड्स जैसे कि स्पैरो। ठीक है, तो ये पीकॉक और स्पैरो जैसे बर्ड्स और स्क्विरल जैसे क्रिएचर्स को ये लोग इमिटेट करने की, कॉपी करने की कोशिश करते हैं इस डांस के दौरान। ठीक है, वैसा बन के दिखाते हैं। फिर एक डांस है मालिनो चालो और ठाकरियो चालो। ये दोनों डांसेस डांग जिला के बड़े ही फेमस हैं, डांग डिस्ट्रिक्ट के हमारे ये फेमस डांसेस। ठीक है, तो इनकी खासियत डांग से है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। और कौन से डांस स्टाइल में भाई बर्ड के कैरेक्टर्स को लोग इमिटेट करते हैं या किसी क्रिएचर के कैरेक्टर्स को इमिटेट करते हैं, तो दैट इज चाड़ो, याद रहेगा। दूसरा है भैया टिप्पानी डांस। टिप्पानी डांस में क्या है, इसकी खासियत है ये लेबरर्स लोग जो हैं, कौन सी कम्युनिटी के? भील और कोली कम्युनिटी के, श्रमहरी कहा जाता है इनको। श्रमहरी मतलब मेहनत करने वाले लोग, लेबरर्स लोग। उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए भील और कोली कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनका ये डांस स्टाइल है। हालांकि भाई आज भी सब लेबर का ही काम नहीं करते हैं, बहुत आगे जा चुके हैं लोग समाज में, पर पहले का पुराने समय का डांस है, ट्राइबल डांस है। तो ये जो डांस है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, देखो इसके मैंने इमेज भी डाल रखी है। जिन जिन चीजों की इमेज मिल चुकी है मैंने उसकी इमेज यहाँ डाली हुई है। तो वो जो, अच्छा एक चीज और, मैं ये सोच रहा था ना कि जितने डांस स्टाइल की वीडियोस YouTube पर अवेलेबल है उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ना वो लिंक पे जाकर वो वीडियोस एक बार देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये डांस किस स्टाइल में किया जाता है। तो जैसे कि टिप्पणी डांस है, इसकी खासियत है कि इसमें स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोटी स्टिक्स होती हैं, उसके नीचे छोटी स्टिक्स बंधी होती है, और इन स्टिक्स को ना जमीन पर ऐसे पीट पीट कर अलग अलग स्टेप्स में डांस किया जाता है। ठीक है, मेरे को आता नहीं है तो करके दिखाता, मेरे को तो नॉर्मल वाले भी डांस नहीं आते, ये तो फिर भी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये जो डांस स्टाइल है इसका खासियत है स्टिक्स से, स्टिक जमीन पर पटक पटक कर डांस किया जाता है। ठीक है, दूसरा है अगला गोफ गुंथन डांस।
गोफ गुंथन का मतलब होता है गांठ बांधना, ठीक है, गुंथन वगैरह तुम समझ सकते हो, गुजराती में वही कहा जाता है। अच्छा, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये ढोल नगाड़ों के बीट्स पर परफॉर्म किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत रस्सी बांध देते हैं, बीच में कोई पिलर होगा या कोई मंडप टाइप का होगा, उसमें एक रस्सी बांध दिया जाएगा। देख रहे हो, मंडप या पिलर वगैरह होगा या पेड़ भी हो सकता है, उस पर रस्सी बांध देंगे। जो डांसर्स होंगे वो रस्सी का एक हिस्सा अपने हाथ में पकड़ते हैं और एक हाथ में वो डांडिया ले लेते हैं और इसको लेकर डांस करते हैं, है ना। और इसमें क्या देखा, देखो रोप लेके डांडिया लेके डांस करते हैं। और ये ना जैसे ना वेव्स का फॉर्मेशन बनाते हैं, क्रीपर का फॉर्मेशन बनाते हैं, एक अंदर जाएगा एक बाहर आएगा, एक अंदर जाएगा एक बाहर आएगा। तो कुछ लोग अंदर जाते हैं, कुछ लोग बाहर आते हैं और इस तरह से गोल गोल घूमते हुए डांस करते हैं। तो इसमें गांठ लपेटती है और गांठ खुलती है और इसी वजह से इस डांस का स्टाइल का नाम है गोफ गुंथन डांस, ठीक है। तो ये डांस याद रखना। चलते हैं धमाल डांस पर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है गुजरात के ट्राइबल डांसेस में से धमाल डांस। और ये कौन ज्यादा इसके लिए फेमस है, सिद्दी कम्युनिटी। बेसिकली ये माना जाता है कि ये जो सिद्दीज है ना, ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ये अफ्रीका से माइग्रेट होकर यहां पर आए और यहीं सेटल होकर रह गए, यहां के ही होकर रह गए। अफ्रीकन भाषा नहीं बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। गुजराती केम छो ऐसे ही बोलेंगे, जाकर मिलना एकदम लगेगा ही नहीं कि कोई गुजराती नहीं है। हाँ, शक्ल वगैरह देख के, उनका बॉडी वगैरह देख के आपको लगेगा कि हाँ ये शायद अफ्रीकन हैं। अच्छा, कहां रहते हैं, बेसिकली जाम्बुर विलेज का एरिया जो गिर में पड़ता है, वहां ये कम्युनिटी ज्यादा मतलब अमाउंट में रहती है, ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। इनकी डांस की खासियत क्या है, एक मशीरा होता है, मशीरा बजाते हैं। मशीरा है क्या, तो मशीरा बेसिकली कोकोनट का शेल है, जो नारियल होता है भैया, नारियल का जो कवरिंग होता है, हार्ड वाला कवरिंग, नारियल फोड़ने के बाद वो जो कवरिंग होता है, उस कवरिंग के अंदर दिया डाल देते हैं और दिया डाल के ऐसे कपड़े से, देखो ऐसे कपड़े से उसको कवर कर लेते हैं और उसको बजाते हैं, ठीक है। और साथ साथ देख रहे हो इनके मेकअप में, देख रहे हो ये मोर का पंख है ना, पीकॉक के फेदर्स लगा के रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो वो पीकॉक फेदर वेयर करना, इसके खास स्टाइल्स। सिद्धि का धमाल डांस देख के पता चलता है, तुमको याद रह जाएगा, पिक्चर दिमाग में बिठा लो, एकदम फिट कर लो खोपड़ी में, ठीक है। ड्रम्स वगैरह लेके बजाते हैं, देखो ड्रम भी लिया उन्होंने, बजाते हैं और हो की आवाज निकालकर ये लोग डांस करते हैं, इस तरह से कि पूरे जंगल में आवाजें गूंजने लग जाए, है ना। इसके अलावा ये लोग जानवरों के और बर्ड्स के, है ना, एनिमल्स और बर्ड्स की आवाजें भी निकालते हैं अपने डांस के दौरान। तो ये सारी चीजें भैया धमाल डांस का दिमाग में फिट। मशीरा याद रखना है, पीकॉक फेदर याद रखना है, हो की आवाज निकालते हैं याद रखना है, बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज निकालते हैं याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें खोपड़ी में फिट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला डांस है मेरायो डांस। मेरायो डांस जो है वो बेसिकली हमारा बनासकांठा एरिया जो है गुजरात का, बनासकांठा रीजन से फेमस है। इसकी खासियत यह है कि इसमें एक तोरण बनाकर नाच किया जाता है, मतलब डांस किया जाता है। ये तोरण बनता किसका है, ये जो रीढ़ झुंझड़ी की जो घास होती है, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी घास होती है, उससे ये तोरण बनाया जाता है और इसको डेकोरेट किया जाता है। देख रहे हो किस तरह से इसको डेकोरेट किया गया है, ये तोरण रखकर डांस किया जाता है। साथ ही साथ ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और स्वॉर्ड ट्रिक्स की जाती है, तलवारबाजी की ट्रिक्स वगैरह भी की जाती है। देखो ये एक फोटो है, ठीक है। तो इस तरह से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है मेरायो डांस, बनासकांठा। इसकी खासियत ये झिंझुड़ी वाला जो तोरण है और स्वॉर्ड ट्रिक्स, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन सा, पढ़ार डांस। पढ़ार डांस जो है वो हमारा फेमस है सुरेंद्र नगर का, ठीक है। अभी ये मेरायो जो था वो बनासकांठा का था, फिर पीछे हमने वो पढ़ा था जो गिर एरिया का हमारा सिद्धीज वाला डांस था, धमाल डांस, है ना। फिर डांग वाले का हमने पढ़ा था, कोली कम्युनिटी वालों का डांस, ठीक है, कोली और जो भील कम्युनिटी के लोगों का डांस था, है ना। अच्छा, अब पढ़ार डांस की बात कर रहे हैं फिर से, तो इसमें डांडिया और मंजीरा दोनों बजाकर डांस किया जाता है। डांडिया तो बजाएंगे कैसे, डांडिया लेकर, और मंजीरा बजाकर डांस किया जाता है। इसमें सी वेव्स का फॉर्मेशन करते हैं लोग डांस करते वक्त, इस तरह का एक मतलब बनाते हैं अपना, मतलब एक कह सकते हो कि अपीयरेंस बनाते हैं सब लोग मिलकर। कैसा लगता है, समंदर की लहरें हैं या समंदर की लहरों पर शिप तैर रहा है, इस तरह का व्यू देखने को मिलता है इस डांस स्टाइल में, ठीक है। तो ये हमारा पढ़ार डांस, ठीक है। फिर बात करें कोली डांस की, तो ये भी कोली कम्युनिटी का, एक पीछे भी पढ़ा हमने, उसमें कोली और भील कम्युनिटी डांस जो डांग जिला का था, ये अलग से कोली कम्युनिटी जो कि सौराष्ट्र की कोली कम्युनिटी है, उनका डांस है कोली डांस। इसमें मद्रासियों लेकर डांस किया जाता है। ये मद्रासियों क्या है,
कलरफुल कपड़ा है। कलरफुल कपड़ा वैसे तो सर पर पगड़ी बांधने के लिए होता है, लेकिन इसको हाथ में लेकर भी डांस किया जाता है। टर्बन भी बनाकर पहना जाता है और वो टर्बन जो होता है वो काफी डेकोरेटेड होता है, उसमें एम्ब्रॉयडरी किया गया रहता है, मिरर्स वगैरह लगाए रहते हैं, इस तरह से पूरा सजाया गया रहता है। ज्यादातर ग्रीन कलर प्रेफर किया जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर याद रखना। टर्बन में मिरर्स वगैरह, एम्ब्रॉयडरी वगैरह याद रखना, ठीक है। मद्रासियों मेन याद रखना। 1 मार्क के क्वेश्चन में ये मद्रासियों से पूछ सकते हैं कि मद्रासियों किस डांस से एसोसिएटेड है, तो भाई कोली डांस से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग एक भेट पहनते, कमर पर एक बेल्ट जैसा कपड़े का वो पहनते हैं जिसको हम भेट कहते हैं। तो ये जो डांस स्टाइल्स हैं हमारे ट्राइबल डांसेस और फोक डांसेस स्पेशली गुजरात के, ये इतना इंपॉर्टेंट और यही बच्चे ज्यादातर भूलते हैं, इसमें मिक्सअप होता है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां डिस्कस किए हैं। होप आज के बाद ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।